तो दोस्तों वेदांता ने अपने क्वार्टर टू के क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्लोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 35,239 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 38,546 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 37,171 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिले, लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टर आते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल से साल आपको गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन इस गिरावट से आपको डरना नहीं है, क्योंकि जितने भी ब्रोकर्स हाउस है, मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस है जिसमें जैसे कोटक का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 35,900 करोड़ के आसपास आएगा। फिर फिलिप्स कैपिटल है, उनका कहना था कि 35,466 करोड़ के आसपास आएगा। नुवामा का कहना था 33,120 करोड़ के आसपास आएगा। तो सबका मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिलेगा, वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट में। आप समझिए 33,000, जबकि कंपनी शो कितने के 37,000। तो मार्केट की उम्मीद से कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 30,772 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 32,631 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 33,169 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के बहुत हद तक कंपनी के कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,095 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 915 करोड़ के लॉस में, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 5,603 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले, जबकि क्वार्टर आते हैं तो क्वार्टर भी लगभग 12% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो एक शानदार जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ को बताऊँ जो अगर कंपनी शो कितना किया 5,603 करोड़ के आसपास, जबकि नोवामा का मानना था कि लगभग इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2,456 करोड़ के आसपास होगा। कोटक सिक्योरिटीज का कहना था कि 2,494 करोड़ के आसपास, और फिलिप्स कैपिटल का कहना था कि 1,743 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे तो डबल से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो मार्केट के अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को इस क्वार्टर में कुछ फायदे भी हुए हैं, लेकिन उसको हटा भी देते हैं, लगभग 2,000 करोड़ को हटा भी देते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 3700-3800 करोड़ के आसपास आता है। जबकि नोवामा और कोटक का कहना था लगभग 2,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 9 रुपये 42 पैसे के आसपास, पिछले साल 5 रुपये के आसपास माइनस का, अभी देखें तो 11 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिले। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट का एस्टीमेट इस क्वार्टरली रिजल्ट के सीजन में, और यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से बेहतर कंपनी का रेवेन्यू है और मार्केट के अनुमान से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।